हाँ भाई, तो कौन कौन है जो इस जगह पे जाना चाहता है और अपनी ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है। बहुत से बच्चे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे जिन्होंने सीयूटी का फॉर्म भरा होगा और इस साल सीयूटी का एग्जामिनेशन देने वाले होंगे। बच्चों, आपको पता है जितने भी एस्पिरेंट्स यहाँ पे सीयूटी में कॉमर्स के हैं उनके रास्ते की एक ही रुकावट है और वो है अकाउंट्स का सब्जेक्ट। बच्चों, अकाउंट्स में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आता कि क्या करना है, क्यों मेरे नंबर कम आए सीयूटी में। और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो एक साल का ड्रॉप लेने के बाद भी अकाउंट्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो क्या रीजन है और इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, ये इस वीडियो में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं। एंड आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि आपको अकाउंट्स की पूरी स्ट्रेटजी के बारे में पता लगे। देखो यार, सबसे पहली बात ये कि बेटा, सही बता रहा हूं, आप जितने भी बच्चे हैं ना जो इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत से बच्चे इकोनॉमिक्स में अच्छा कर लेते हैं, लैंग्वेज में अच्छा कर लेते हैं, बीएसटी में तो 100% ले आते हैं। लेकिन भैया जी, अकाउंट्स में पता नहीं बच्चों को क्या हो जाता है, 150, 180, 200 पे अटक जाते हैं, 250, 240 तक तो पहुंच ही नहीं पाते हैं। और इक्का दुक्का बच्चे ऐसे होते हैं पूरे इंडिया में जो 100% होते हैं अकाउंट्स में। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है बेटा? प्रॉब्लम यह आती है ना कि बच्चे कॉन्वेंशनल जो ट्रेडिशनल अकाउंट्स पढ़ा जाता है ना, उसी से सीयूटी पढ़ते रहते हैं। मैं जानता हूं कि आप लोग ने बोर्ड का एग्जाम अभी अभी अकाउंट्स का दिया है और आप सीयूटी की तैयारी शुरू करोगे, या कुछ बच्चे ऐसे होंगे इस वीडियो को देख रहे होंगे जो ड्रॉपर्स होंगे, जिन्होंने पिछले साल बोर्ड का एग्जाम दिया होगा। मैं जानता हूं कि बेटा आप लोगों की आदत लग गई है एक एक घंटे में पूरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में। लेकिन यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप जो किताब लेके बैठे रहते हो ना, कॉपी लेके बैठे रहते हो और इलस्ट्रेशन पढ़ते रहते हो और बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हो 15 मिनट, 20 मिनट, एक घंटे में, भाई वो सबसे पहले छोड़ दो। सीयूईटी में एमसीक्यूज आते हैं, सबको पता है। सीयूईटी में स्टेप मार्किंग नहीं होती है, सबको पता है। सीयूईटी में निगेटिव मार्किंग होती है, ये भी सबको पता है, लेकिन फिर भी बच्चे ये गलती करते हैं। तो बेटा, सबसे पहले इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि नीड टू चेंज योर माइंडसेट फ्रॉम बोर्ड टू सीयूईटी। बच्चे, अपने माइंडसेट को चेंज करो। तुम अब बोर्ड्स का पेपर देने नहीं जा रहे हो। बोर्ड्स आपके स्कूल लेवल का एग्जामिनेशन था। कितने भी अच्छे मार्क्स आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, एसआरसीसी में, हिंदू में, हंसराज में, रामजस में, किरोड़ीमल में आपको एडमिशन नहीं मिलने वाला है अगर आपका सीयूटी का स्कोर अच्छा नहीं है। तो पहले जरा क्या करो, ट्रांजिशन कर लो कि मैं बोर्ड्स की तैयारी को छोड़ के अब मैं सीयूईटी की तैयारी पे आ रहा हूं। तो ये ट्रांजिशन का फेज आपके लिए बहुत जरूरी है। दूसरी बात बेटा, एमसीक्यू मोड ऑन। समझ रहे हो ना भाई? बहुत हो गया ये बड़े बड़े क्वेश्चन लिखना बीएसटी में, इकोनॉमिक्स में, अकाउंट्स में क्वेश्चन सॉल्व करना। यहां पे आपको एमसीक्यू मोड पे खेलना होगा बेटा। आपको बड़े बड़े क्वेश्चन लगाना छोड़ना होगा और एमसीक्यू प्रैक्टिस करने होंगे, राइट? थर्ड बात ये कि स्विच फ्रॉम लॉन्ग क्वेश्चंस मोर टाइम, ठीक है ना, टू शॉर्ट क्वेश्चन लेस टाइम। बेटा, आप बड़े बड़े क्वेश्चन करते हो जिसमें बहुत समय जाता है, लेकिन अब आपको स्विच करना है टू शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आपको कम समय में करने हैं। देखिए, सीयूटी उस बच्चे का क्रैक होता है, वो बच्चा 100% लेके आता है जो बच्चा दो चीजों पे फोकस करता है। पहला है बेटा एक्यूरेसी और दूसरा है टाइम मैनेजमेंट। जाओ या जाके यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लो बेटा, किसी भी एजुकेटर की। कुल मिला के सारे एजुकेटर्स क्या बता रहे हैं? यही दो चीजें बता रहे हैं कि एक्यूरेसी होनी चाहिए, यानी कि जो क्वेश्चन आप करें वो सही करें ताकि निगेटिव मार्किंग ना मिले, और टाइम को मैनेज करना है, यानी कि एक घंटे में, 60 मिनट में 50 क्वेश्चन पूरे करने हैं। बेटा, 2024 तक आप 50 में से 40 क्वेश्चन करके आते थे, 10 क्वेश्चन छोड़ के आते थे, लेकिन अब पूरे 50 क्वेश्चन करना कंपलसरी है। तो अगर आपको स्ट्रेटजी ही नहीं पता है कि मैं अपने एक घंटे में कैसे अकाउंट्स के पेपर को सॉल्व करूंगा, कौन सा क्वेश्चन छोड़ के आना है, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्योंकि गलत अटेम्प्ट करोगे तो निगेटिव मार्किंग से एक नंबर एक्स्ट्रा कटेगा और छोड़ के आओगे तो 5 ही नंबर का नुकसान होगा। तो आपको ये समझ डेवलप करनी पड़ेगी और ये सब कुछ डेवलप हो पाएगा बेटा मॉक टेस्ट से। अब मैं आपको दिखाता हूं मेरे डेवलप किए हुए ऐसे मॉक टेस्ट जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो आप इस पीपीटी को देखो, आप इस कंटेंट को देखो। मैंने बेटा 2025, 24, 23, 22 हर साल के अकाउंट्स के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाया है और एक पीडीएफ में बनाया है। आप इस पूरी पीडीएफ को यहां से देख सकते हो। मतलब इसमें मोर देन 100 क्वेश्चंस है, अभी इसमें 70 है, और फिर एक एक साल में मैं 100 क्वेश्चन, हर एक शिफ्ट का पेपर, हर एक दिन का जो पेपर हुआ है बेटा आपका अकाउंट्स बीएसटी इकोनॉमिक्स में, हर एक पीडीएफ मैंने बना के आपके लिए तैयार रखी हुई है और आपको पढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। तो आपको सबसे पहले इस चैनल पे टिके रहना है भाई साहब, क्योंकि ये मॉक टेस्ट लगाने से ही सारी चीजें सॉल्व होंगी, ठीक है ना? तो ये बेटा मैंने आपको एक बार पीडीएफ दिखा दिया है, कंटेंट दिखा दिया है, ताकि आप लोगों को ये भरोसा हो जाए कि यार जस्ट कॉमर्स पे ना सिर्फ बोर्ड्स बल्कि सीयूटी की भी तैयारी बहुत अच्छे से हमारी होने वाली है, राइट? चलिए आगे बात करते हैं बेटा, व्हाट यू नीड, क्या चाहिए क्या तुमको। बेटा, सबसे पहले एक बात समझो, तुम्हें कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है, तुम्हें कहीं भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर आप बोर्ड्स में 70-80 ला रहे हो ना,
अगर आप 80 में से 70 ला रहे हो, 60 ला रहे हो, तो बेटा बहुत अच्छे ला रहे हो। 100 में से अगर आप 80 ला रहे हो, तो सच बताऊं तो आपको कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको हजारों रुपए वेस्ट करने की, देने की कहीं पे जरूरत नहीं है। बेटा आपको जरूरत क्या है, अपने अकाउंट्स के सिलेबस को रिवाइज करो। बात समझो बेटा, बोर्ड्स का सिलेबस ही आपके सीयूटी का सिलेबस है, इकोनॉमिक्स को छोड़ दिया जाए, बाकी तीनों सब्जेक्ट्स में 100% सिलेबस बोर्ड और सीयूटी का लगभग सेम बना दिया गया है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको बेटा मॉक टेस्ट लगाना है, और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाना नहीं है, आपको मॉक टेस्ट के साथ साथ एनालिसिस करना है कि यार मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ तो क्यों हुआ। राइट, मैं आपको बेटा अपने, जब मैं पढ़ता था ना, तो मैं अपने मॉक टेस्ट आपको दिखा रहा हूं, आपको भी ये बहुत छोटा छोटा लिखा है मैंने, दिखाई नहीं पड़ेगा, और ये ऐसा नहीं कि मैं अभी लिख के ला रहा हूं, ये बहुत पुरानी कॉपी है मेरी, लगभग 5-6 साल पुरानी है। और आप देख सकते हो मॉक टेस्ट नंबर 26, रिजल्ट सेल्फ प्लस वीडियो, मतलब जो मैंने लगाए और जो वीडियो से देखे, मेरे 100 में से 60 नंबर आए थे। और बेटा जब मेरा रिजल्ट आया तो मेरे 100 में से 100 नंबर थे, 99.99 परसेंटाइल के अराउंड मैंने अपने एग्जाम में स्कोर किया था। ठीक है ना, तो अभी मेरे 60 नंबर आए, मैंने यहाँ पे डेट नहीं मेंशन की, लेकिन ये अक्टूबर 2020 की बात है, जब मैंने मॉक टेस्ट लगाए थे। आप देख सकते हो कि मैंने लिखा हुआ है इनकरेक्ट, ये देखो हेडिंग डाली है इनकरेक्ट, और मैंने जो क्वेश्चन इनकरेक्ट थे उनका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ बेटा, और मैं इस तरीके से मॉक टेस्ट को एनालाइज करता था। और इस तरीके से आपको मेरी कॉपी में बहुत सारे मॉक टेस्ट नजर आएंगे। ये देखो मैंने ये भी लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33, 35 डाटा इंटरप्रिटेशन के बेकार क्वेश्चंस हैं, मतलब कुछ गलत हो गए होंगे। ठीक है ना, फिर मैंने लिखा हुआ है करेक्ट, मेरे ये क्वेश्चन करेक्ट है, फिर मेरे ये सब इसका जो है एनालिसिस है। तो बेटा इस तरीके से आपको मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है ना, आगे आ जाते हैं और बात करते हैं बेटा डेली टारगेट्स के ऊपर। अगर मैं आपको डेली टारगेट्स दिखाऊं, ये देखिए, है ना, मैंने इसी कॉपी में पीछे अपने डेली टारगेट्स लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो कि बेटा ये देखिए 3 अक्टूबर 2020, ठीक है ना, मैंने जब तैयारी कर रहा था तो 3 अक्टूबर 2020, 4 अक्टूबर 2020, और मैंने क्रॉस कब लगाया, जब मैंने इसकी तैयारी कर ली। अब देखो 3 अक्टूबर को मैंने आईबी और बिजनेस इन्वायरमेंट का रिवीजन किया है, टीचिंग की क्लास ली है, कम्युनिकेशन की क्लास ली है, और आईसीटी की क्लास ली है, सब पे मैंने टिक लगाया है। और जब डे खत्म हो गया मैंने क्रॉस लगाया है। ठीक है ना, आप देख सकते हो 6 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, है ना, 17 अक्टूबर को मेरा लास्ट दिन था, तो मैंने स्केच पेन से लिखा हुआ है। अब आप मेरी एक बात समझ रहे होगे बेटा कि आपको डेली टारगेट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है ना, और इसके अलावा मोर प्रैक्टिस मोर एक्यूरेसी, नोट सिंपल सा है बाबू, अकाउंट्स में जितना पढ़ा है उतना बहुत है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस लगाने की जरूरत है, और रिवीजन के लिए मेरी वीडियोस आने वाली है बेटा इसी चैनल पे। जब मैं आपको सीयूटी पढ़ाऊंगा तो पूरे पूरे सिलेबस का रिवीजन करवाऊंगा कुछ वीडियोस में, तो आपको वो वीडियोस देखनी है, और आपको अपने आप से मॉक टेस्ट करना है, प्रैक्टिस। मॉक टेस्ट के लिए चिंता मत करो बेटा, टेलीग्राम चैनल पे तुमको पूरी पूरी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा विद सॉल्यूशंस, आप जाके अपनी पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है ना, इसके अलावा आप मेरे चैनल पे आ सकते हो और बहुत सारी क्लासेस देख सकते हो, जहां पे मैं आपको अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, हर एक सब्जेक्ट में अच्छे से एक एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का प्लस मॉक टेस्ट प्लस एनटी के जो ऑफिशियल मॉक टेस्ट है वो प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। लेकिन बेटा उसके लिए आपको क्या करना होगा, जस्ट कॉमर्स के इस चैनल पे भैया बने रहना होगा, क्योंकि बेटा अभी बीएसटी का पेपर चल रहा है बोर्ड से, तो मैं बीएसटी पढ़ा रहा हूं। बट ऐसे ही लाइव क्लासेस, मैं जानता हूं कि आप लोग मेरी लाइव क्लासेस को बहुत पसंद कर रहे हो, ऐसी जो लाइव क्लासेस है बेटा वो आपको मिलेंगी सीयूटी में, और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। अगेन रिपीटिंग बेटा, एक भी रुपए कहीं भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। रुपए खर्च करना, पैसे खर्च करना कब, जब तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन हो जाए उसकी फीस भरने में, है ना। तो बच्चा पार्टी, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा जो सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, और उनको बता दीजिएगा कि वाई टू फियर व्हेन हर्ष भैया इज हियर। थैंक यू सो मच, ऑल दी वेरी बेस्ट, हैव अ गुड डे, जय हिंद।